हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम कुमार हुआ और आप सभी का द स्कॉलर्स कॉर्नर पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारी एनसीईआरटी मैथ है, ठीक है, उसके एक्सरसाइज 3.2 की, ठीक ना, जो कि हमारा जो होगा कि वो होगा मीन मीडियन मोड वाला चैप्टर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक ना, ये क्लास 7 की एनसीईआरटी की बुक है, ठीक ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 3.2 में कि द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज। अब मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ, उसमें से 15 स्टूडेंट का मार्क्स ये है, 25 में से इतने मार्क्स आए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, और दूसरा पूछ रहा है कि आर दे सेम। तो सबसे पहले हमें निकालना है मोड और मीडियन। मोड और मीडियन, जब भी मोड और मीडियन निकालने के लिए बोला जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपका डाटा दिया हुआ है ना, इसको क्या करना है, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, ठीक ना। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। पहला काम हमारा क्या होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं हम लोग। तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है, 5। तो 5 को सबसे पहले लिखेंगे। फिर हमारा क्या आएगा, फिर हमारा आएगा 9, तो 9। फिर हमारा इसमें से क्या आएगा, फिर हमारा आएगा 10, फिर आएगा हमारा 12, फिर आएगा 15, फिर आएगा 16, फिर आएगा 19, 20 यहाँ पर हमारे यहाँ पास 1 2 3 4 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स लिखेंगे 20 को, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा 23, फिर 24, फिर 25 एंड 25 2 टाइम्स, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें इसमें से क्या निकालना है, हमें निकालना है मोड और हमें बताना है मीडियन। जो मोड होता है ना, ठीक ना, जो मोड होता है इस डाटा का, जो मोड होगा ना, मोड वही होगा जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आया होगा। मतलब कि जो नंबर ज़्यादातर स्टूडेंट को आए होंगे, ठीक ना, एक जैसे नंबर, ठीक ना, वो होगा इसका मोड। तो अच्छे से देखोगे तो जो हमारा 20 है, 20 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स ने गेन किया है, तो दैट 20 मतलब 20 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मोड होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि मोड ऑफ दिस डाटा या इज 20, बिकॉज क्यों, क्योंकि मोड का मतलब क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा टाइम आता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, वही हमारा डाटा का मोड होता है। तो बिकॉज इट ऑकर्स मोर फ्रीक्वेंटली देन अदर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, क्लियर है। अब हमारा मोड हो गया, मोड पता चल गया कि हमारा इतना है। अब हमें क्या बताना है, मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा डाटा है ना, पहले तो इसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग, मीडियन में आप असेंडिंग से भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग से भी कर सकते हैं। अब हमारे पास में टोटल डाटा है कितने के स्टूडेंट का, 15 स्टूडेंट का, मतलब ये डाटा कितना होगा, 15 होगा। तो जो हमारा मीडियन होगा ना, वो मीडियन का मतलब कि मिडिल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो हमारे ऑब्जर्वेशन का मिडिल होगा। हमारे ऑब्जर्वेशन का मिडिल कौन सा नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा, 8वां नंबर होगा। मतलब कि जैसे कि हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। तो अगर 15 नंबर्स के बीच में कोई नंबर होगा तो वो कौन सा, 8th पोजीशन पे जो नंबर होगा। और 8th पोजीशन पे कौन सा नंबर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 20 आ रहा है। तो 20 इज़ क्या हो जाएगा हमारा, तो मीडियन, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि मीडियन इज़ द मिडिल ऑब्जर्वेशन therefore 20 is the median, ठीक है, क्लियर है। जैसे मोड पूछा तो मोड में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आ रहा है, मतलब 20 4 बार आ रहा है, मतलब कि 4 स्टूडेंट ने 20 मार्क्स गेन किए, इसीलिए 20 इस डाटा का मोड हो गया। और मीडियन क्या हो जाएगा कि जो बीच में जो नंबर आए, तो
15 डाटा है, 15 डाटा के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 8th। अब देखो इस डाटा के इस तरफ भी 7 नंबर्स होंगे और इस तरफ भी 7 नंबर्स होंगे, तो इसीलिए ये डाटा क्या हो गया, तो मीडियन हो गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला है कि फाइंड मीन, मोड, मीडियन। सबसे पहले मीन फाइंड कर लेते हैं, ठीक ना। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब कि जितना भी डाटा दिया हुआ है इस सब का सम ऐड कर देना है इस सबको। तो लिखिए 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 + 8 + 10 + 15 डिवाइडेड बाय, ये क्या है, ये है कि द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच। एक क्रिकेट मैच में कुछ रन्स बनाए गए 11 प्लेयर के, मतलब एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो 11 प्लेयर्स के द्वारा इतने इतने रन्स बनाए गए। एक ने 6, एक ने 15, एक ने 120, इस तरह से रन बनाया। तो कह रहा है कि इसी का मीन मीडियन मोड बताइए इस रन का। तो हम लोगों ने क्या किया, तो टोटल लिख दिया, इसका सम कर दिया, और इसको क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा, 11, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 11, और इसको हम लोग सम करेंगे, इस सभी को सम करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आएगा हमारा 429 डिवाइडेड बाय 11, जो कि हमारा होगा 39। तो हमारा ये हो गया मीन। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए कर लेते हैं, ठीक ना। अरेंज द रन्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक ना। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है अरेंज, तो क्या होगा, 6, 8, 10, 10, 15, 15, 15, 15 3 टाइम्स है, ठीक है, 50, फिर 80, फिर 100, फिर 120। तो हमारा क्या, हमको पहले क्या निकालना है, मोड। और मोड हमारा क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आ रहा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम्स क्या आ रहा है, 50। तो 15 हमारा क्या हो जाएगा, मोड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मोड, ठीक ना। हम लोग क्या लिखेंगे, मोड ऑफ दिस डाटा इज 15 बिकॉज इट occurs more frequently than other observations। क्लियर है। तो हमारा मोड कितना आ गया, 15। अब हमें निकालना है मीडियन। मीडियन क्या होता है, जो बीच का नंबर होता है। ये टोटल कितने नंबर्स होंगे, 11। 11 का जो बीच वाला नंबर होगा वो कौन सा होगा, 6th पोजीशन पे जो नंबर आ रहा होगा, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये 15। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मीडियन, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि जो इस डाटा का जो मीडियन होगा वो क्या होगा, 15। तो लिखेंगे मीडियन is the middle observation ठीक ना। तो therefore 15 is the median। क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और पूछा है कि आर द 3 सेम, क्या ये तीनों मीन मीडियन मोड सेम है, तो नहीं है, मीन अलग है। मीडियन और मोड तो सेम है, सिर्फ मीन अलग है। तो लिखेंगे नीचे, नो द 3 आर नॉट सेम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट है हमारा कि द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट। 15 स्टूडेंट का वेट किया गया एक क्लास में, तो इस तरह से वेट आया है। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। मोड और मीडियन निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि हमें करना क्या पड़ेगा कि सारे डाटा को अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो लिखेंगे अरेंज द वेट
ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो सबसे पहले इसमें जो सबसे छोटा है वो है 32, फिर आएगा 35, 36, 37, 38, फिर 38, 38, फिर 40, 42, 43, 43, 45, 47 एंड 50, ये आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमसे क्या कर रहा है, मोड कह रहा है, तो मोड का मतलब तो पता ही है आप लोगों को, जो इस डाटा में सबसे ज़्यादा टाइम्स आया होगा। तो आप अच्छे से देखेंगे इस डाटा में सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है 38, और फिर आया है हमारा 42, 42। एक मिनट, डाटा पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं एक मिसिंग है डाटा, तो 42, 42, 43 यहाँ पर से मिसिंग, 43 3 टाइम्स है। 43 कितने टाइम्स है, 3 बार है, 43 3 बार है, अच्छे से देखिए। तो 43 3 टाइम्स है, तो हमारे पास में यहाँ पर 2 मोड होगा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर मोड ऑफ दिस डाटा इज 38 एंड 43 बिकॉज, ठीक ना, इट occurs more frequently than other observation। ठीक है, अब हमसे क्या पूछेगा, अब हमसे पूछेगा क्या, कि अब हमसे ये पूछेगा कि हमारे पास में मीडियन कौन होगा। अब मीडियन बताने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो मीडियन कौन सा होता है नंबर, मीडियन वो नंबर होता है जो नंबर बीच में होता है, जो नंबर मिडिल में होता है। तो मिडिल में कौन सा नंबर होगा, ये टोटल कितना नंबर है 15, तो मिडिल में होगा 8th पोजीशन पे जो नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8th पोजीशन पर है हमारा 40, तो हमारा जो है मीडियन क्या होगा 40। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मीडियन इज द मिडल ऑब्जर्वेशन ठीक ना, तो देयरफॉर 40 इज द मीडियन। ठीक है, 40 हमारा मीडियन हो गया। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड पार्ट है कि इज देयर मोर देन वन मोड। अच्छे से देखिए यहाँ पर कि हम लोगों ने एक से ज़्यादा मोड लिखा है। मोड का मतलब क्या, जो ज़्यादा बार आ जाए। तो यहाँ पर तीन बार आया था 38 और 43, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि इस क्वेश्चन में 2 मोड हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इज़ देयर मोर देन वन मोड, तो लिखेंगे यस देयर इज मोर देन वन मोड। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक मोड से एक से ज़्यादा मोड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि फाइंड मोड एंड मीडियन। एक डाटा दे रखा है, बोला है पहले मोड और मीडियन बताइए। सिंपल सी बात है, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, तो अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को चेंज करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो 12 13 13 14 14 14 16 19। जब भी आप अरेंज करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में, तो एक बार इसको काउंट जरूर कर लें, और ऊपर वाले जो क्वेश्चन में डाटा दे रखा है उसको भी काउंट कर ले, ताकि कुछ छूटा ना हो, मिस ना हो। जैसे कि इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 9 आ रहा है तो सही है। एक दो बार आप मैच भी कर ले, ताकि कुछ गलत तो ना हो, डाटा गलत तो नहीं ले लिया। तो ये चीज़ आप ज़रूर देख लें अच्छे से, ठीक ना। तो अब इसमें क्या निकालना है हमें, मोड। तो मोड क्या होगा, तो इसका जो मोड होगा, मोड क्या होगा, 14 आया है 3 टाइम्स, तो लिखेंगे
मोड ऑफ दिस डाटा इज 14 बिकॉज इट ऑकर्स more frequently than other observations। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछा, मीडियन का मतलब जो मिडिल नंबर कितना, इसमें देखो 9 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मिडिल नंबर क्या होगा, जो हमारा 5th पोजीशन पर होगा, 1 2 3 4 5 मतलब कि 14। तो क्या लिखेंगे मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन, therefore 14 is the मीडियन। ठीक है, और तो इसमें कुछ पूछा नहीं, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताइए कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा, द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर। कहने का मतलब से पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए कि अगर मान लो हम लोग कोई डाटा देख रहे हैं, तो उस डाटा से जब अगर हम लोग को मोड बताना हो कि मोड क्या होता है, तो क्या मोड हमेशा उसी डाटा का एक नंबर होगा। तो आपको मैं समझाता हूँ यहाँ से। देखिए, एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था अभी, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से हम लोग समझते हैं। इसमें हम लोगों ने मीन निकाला था, फिर हम लोगों ने मोड निकाला था, फिर हम लोगों ने मीडियन निकाला था। आप अच्छे से देखेंगे कि जो मीन हम लोगों ने निकाला था वो कितना आया था 39, जो हम लोगों ने मोड निकाला था वो 15, और मीडियन जो निकाला था वो भी 15। तो इसमें से तीनों में से हम लोग कंपेयर करते हैं एक बार कि इस डाटा में से, यही हमारा डाटा है, ये हमारा डाटा है। अच्छे से देखिए, ये हमारा डाटा है। मैं अच्छे से शो कर रहा हूँ, रुक जाइए, मैं दिखाता हूँ आपको कि ये हमारा डाटा है, ये हमारा क्या है, डाटा है। ठीक ना। आप अच्छे से देखेंगे कि इस डाटा में से जो हमारे पास में नंबर है, ठीक ना, जो हमारा इस मीन आया इस डाटा में से, तो मीन कितना आया हमारा 39। क्या 39 इस डाटा का पार्ट है? क्या इस डाटा में कहीं 39 है? तो नहीं है। इसका मतलब जब हम लोग मीन निकालते हैं किसी डाटा का, तो उस डाटा का पार्ट नहीं होता है मीन उस डाटा का पार्ट नहीं होता है। अच्छा, मे भी हो जाए, लेकिन मैक्सिमम चांस क्या होगा कि नहीं होगा, या फिर हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 39 इस डाटा का पार्ट नहीं है। तो अगर कोई पूछे कि क्या किसी भी डाटा का जो मीन होता है क्या उसी डाटा का पार्ट होता है, तो बोलेंगे नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाइए मोड हमारे पास में क्या आया 15। आप अच्छे से देखे होंगे कि हम लोगों ने जो मोड बताया था, मैंने वो क्या बताया था कि मोड जो होता है इसी डाटा में जो सबसे ज़्यादा टाइम आता है उसी को मोड कहते हैं। तो इसीलिए मोड जो होता है ना, इसी डाटा का पार्ट होता है। लेकिन जो मीडियन होता है, वो भी क्या है हमारा 15 है, और 15 भी क्या है, इसी डाटा का पार्ट है। तो मोड और मीडियन डाटा का ही पार्ट होता है और मीन डाटा का पार्ट नहीं होता है। अब आ जाइए हम लोग करते हैं ये क्वेश्चन कि द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। एकदम सही बात है कि मोड जो होगा वो डाटा में से ही कोई एक नंबर होगा, तो यहाँ लिखेंगे ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। नहीं, अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारा मीन आया था सेकेंड क्वेश्चन में वो आया था 39 और वो डाटा का पार्ट नहीं था, तो लिखेंगे फॉल्स। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। मैंने बताया था कि जो मोड और मीडियन है वो डाटा में से ही कोई एक नंबर या दो नंबर हो सकता है। ठीक ना, तो यहाँ पे भी ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 6 4 3 8 9 12 13 और 9, इसका मीन होगा 9। तो आप अगर चाहें तो कर लें ऐसे करके, 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 और डिवाइडेड बाय
1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप जब करेंगे तो देखेंगे कि 9 नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर आपको लगे तो आप करके देख लें, इसको पूरी करके देख लें, सॉल्व करके देख लें, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक ना। समझ में आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक ना। अगर कोई भी ऐसी बात हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।